स्टूडेंट, आज हम व्याकरण में वाक्य विचार पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, वर्णों के समूह सार्थक समूह से, यानी जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उससे शब्द बनता है, और वाक्य जो बनते हैं यहाँ पर शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक पद समूह से वाक्य बनते हैं। जैसे कि आपने देखा कई बार हम निरर्थक वाक्य बोलते हैं। बना रही है खाना माँ, रामायण और दादी रही है पढ़। तो ये इस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है ना। यानी हमें इसमें जो शब्दों की संरचना है वो हमें समझ नहीं आ रही है। संरचना कहते हैं कि जो क्रम होता है शब्दों का, वो हमें सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया? निरर्थक वाक्य। इसी को हम जब सही क्रम में कहेंगे तो कहेंगे माँ खाना बना रही है और दादी रामायण पढ़ रही है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि सार्थक शब्द संयोजन द्वारा, यानी वक्ता यानी जो बोल रहा है उसके मन के भाव स्पष्ट होते हैं, और ऐसे ही वाक्य सार्थक वाक्य कहे जाते हैं, क्योंकि वाक्य का अर्थ, पूर्ण अर्थ पता चल रहा है हमें। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक पद समूह से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति को वाक्य कहते हैं। यानी जो हमारे वाक्य में जो शब्द हैं उनका सही क्रम और उनका अर्थ और भाव जो है वो हमें पूरे एक वाक्य के रूप में हमें प्रकट करते हैं, यानी उसका भाव वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। क्लियर हो रहा है हर चीज़। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये था सुव्यवस्थित वाक्य। यहाँ पर है वाक्य की रचना। वाक्यों की रचना हेतु कर्ता एवं क्रिया का होना आवश्यक है। यानी एक वाक्य में आपका कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट, और क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि का भी प्रयोग किया जाता है। वाक्यों के अंतर्गत इन सब का स्थान निश्चित होता है। पदों के इसी व्यवस्थित तालमेल को अन्वय कहते हैं। क्या कहते हैं? पदों के इसी व्यवस्थित तालमेल को अन्वय कहते हैं, तथा पदों के उचित निर्धारण को पदों का क्रम कहते हैं। परंतु कभी कभी केवल कर्ता और क्रिया द्वारा वाक्य रचना हो जाती है। जैसे रोहित आया, यानी दो ही से आपके आए इसमें। दूसरा है बच्चा रोया, तो यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया ही दिखाई गई है। ठीक है, अब है वाक्य रचना। वाक्य रचना की परिभाषा: सार्थक शब्दों के सुव्यवस्थित मेल से बने वाक्य जो कर्ता के कथन का पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, वाक्य रचना कहलाती है, यानी वाक्य का निर्माण कहलाता है। वाक्य के अर्थ के लिए जो हमारे अनिवार्य तत्व हैं उनका होना आवश्यक है। वाक्य को निर्मित करने हेतु अनिवार्य जो तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। सार्थकता, यानी वाक्य की सार्थकता होनी चाहिए। योग्यता, इच्छा, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय। सार्थकता यानी वह वाक्य सार्थकतापूर्ण अर्थ देता हो, फिर चाहे उनमें निरर्थक शब्दों का ही प्रयोग क्यों ना किया जाए। जैसे चलिए चाय शाय पी लीजिए। शाय तो कोई वर्ड नहीं है, निरर्थक शब्द आ गया, लेकिन हमारे अर्थ को पूर्ण कर रहा है। वाक्यों में योग्यता, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों की संगति अच्छी होनी चाहिए ताकि वाक्यों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता या क्षमता हो। यानी जो वाक्य होगा उसमें अर्थ को प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे बादल ने बच्चे को
जन्म दिया। यहाँ वाक्य गलत और अनर्थपूर्ण है, जबकि माँ ने बच्चे को जन्म दिया ये वाक्य क्या है आपका अर्थपूर्ण है। ठीक है। आकांक्षा यानी इच्छा। आकांक्षा वाक्य की पूर्णता में निहित होती है। जो वाक्य पूरा अर्थ देते हैं वे वक्ता की इच्छा को प्रकट करते हैं। जैसे राम स्कूल गया, राम की इच्छा क्या थी? स्कूल जाने की। निकटता, रुक रुक कर बोले जाने वाले शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते, इसलिए बोलते या लिखते समय शब्दों में निकटता होना परम आवश्यक है। जैसे शाहरुख खान अभिनेता है तथा शाहरुख खान एक प्रसिद्ध अभिनेता है। ठीक है। फिर है पद क्रम, यानी वाक्य में जो शब्द हैं उनका क्रम सही होना चाहिए और अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिए। जैसे कमला नहीं है पाती लिख, तो ये क्या हो गया? शब्दों का क्रम नहीं ठीक है, यानी जम्बल सेंटेंसेस है, तो इसका सही क्रम क्या हो गया? कमला लिख नहीं पाती है, ये इसका सही क्रम है। अन्वय, वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया के लिंग वचन तथा कारक का परस्पर भेद आवश्यक है। जैसे राघव कल मेरे साथ मेला देखने जाएगा। ठीक है। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये आपको पता है लेकिन फिर भी जान लेते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य के अंतर्गत जिसके विषय में बताया जा रहा है, यानी जिस वाक्य में जिसके विषय में बताया जा रहा है, अर्थात वो कर्ता और कर्ता विस्तार होता है। ठीक है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, कर्ता क्या है यहाँ पर? पिताजी। तो कर्ता के विषय में बताया जा रहा है, तो पिताजी के विषय में बताया जा रहा है, तो पिताजी क्या हो गए? आपके कर्ता हैं और उद्देश्य हुआ। मोहन मेला देखने गया, मोहन क्या है? कर्ता है, तो कर्ता के विषय में जहाँ बताया जाता है तो वो उद्देश्य होता है। विधेय यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है। जैसे पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, तो पिताजी तो आपका उद्देश्य हो गया और ऑफिस जा रहे हैं क्या हो गया? विधेय। ठीक है, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत क्रिया और कर्म आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी इस वाक्य में क्या आता है? क्रिया आती है और कर्म आता है। ठीक है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। प्रेमा कपड़ों से प्रेम करती है, तो प्रेमा क्या है आपका कर्ता? कपड़ों से प्रेम करती, विधेय। नितिन फूलों की माला बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? माला बना रहा है, आपका विधेय हो गया। तो ये सेंटेंस दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे। वाक्य के भेद, वाक्य में मुख्यतः दो आधारों पर किए जाते हैं, यानी अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ठीक है, वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, ये 8 प्रकार हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। तो ये आपके क्या हो गए? 8 प्रकार हो गए अर्थ के आधार पर। और रचना के आधार पर हो गए 3 प्रकार, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। अर्थ के आधार पर जो हमने अभी 8 प्रकार बताए हैं आपको, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। विधानवाचक, इन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य के सहज एवं सामान्य रूप से पूर्ण होने का पता चलता है। यानी कि वो जो वाक्य है वो सहजता से या सामान्य रूप से पूर्ण हुआ है। जैसे नदियाँ बह रही हैं, यानी
यहाँ पर नदियों का बहने का भाव दिखाया गया, सूर्य उदित हो गया, गाय चारा खा रही है। तो ये विधानवाचक यानी सामान्य रूप से पूर्ण होने का पता चलता है। प्रश्नवाचक, इन वाक्यों के द्वारा किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है, यानी उस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ जा रहे हो, इस तरह से। निषेध, इन वाक्यों में यानी वाक्यों के द्वारा कोई कार्य ना होने का पता चलता है, नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, आज मैं बाजार नहीं जा पाई। ठीक है, सिंपल है, पहले आपको आते हैं लेकिन फिर भी बता रहे हैं। इन वाक्यों के द्वारा संकेत किया जाता है जिससे एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता दृष्टिगोचर होती है। किसमें? संकेतवाचक वाक्य में, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे आज दूध वाला नहीं आएगा तो चाय कैसे बनेगी, यानी जब दूध नहीं होगा तो चाय कैसे बनेगी। यदि तुम कॉलेज जाते तो तुम्हारा काम बन जाता। ठीक है, यदि कॉलेज जाते तो तुम्हारा काम बन जाता है। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। यदि वर्षा अधिक होती तो फसल अच्छी होती। विस्मय आदि, यानी इसमें हमारे जो मन के भाव हैं, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं। वाह क्या बात है, वह मज़ा आ गया, अरे यह क्या हो गया। तो ये आपके जितने भी हैं ये आपके मन के भाव को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अभी आज हम इसी वीडियो में यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ विराम लेते हैं। धन्यवाद।